हेलो एंड वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम इशांत शर्मा है और मैं आपको चैनल पे वेलकम करता हूं। हम लोग देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वाली क्लास में एक प्रोजेक्ट को बनाया था, वो भी इफ एल्स पे। आज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं हम स्विच केस। तो कभी कभार हम इफ एल्स, हम कुछ कुछ लोगों को इफ एल्स सूट नहीं करता, वो इफ एल्स से कोडिंग नहीं करना चाहते। इसीलिए एक और टूल है जो कंडीशन को चेक कर सकता है, वही काम कर सकता है जो इफ एल्स काम करता है, और वो होता है स्विच केस। तो स्विच केस इफ एल्स की तरह ही काम करता है, और इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी कंडीशन को चेक करता है, और इसका जो कोडिंग सिंटैक्स है थोड़ा आसान है। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे कि हम स्विच केस को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं लिखा इफ नम इक्वल टू 1। अब मैं लिखा इफ नंबर इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे प्रिंटफ करते हैं, और प्रिंटफ में यहाँ पे 1 प्रिंट कर देते हैं। फिर हम लिखते हैं इफ, अब एक और इफ लगाते हैं सेकंड के लिए। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। अगर कोई 2 दबाता है तो मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन को प्रिंट कर रहा हूं। अगर कोई 3 दबाता है तो मैं 3 ऑप्शन को प्रिंट कर रहा हूं। और अगर कोई 4 दबाता है, या मैं 3 ऑप्शन के बाद एल्स लगा देता हूं, एल्स लगा देता हूं, और यहां पे लिख देते हैं नॉट DEFINED डिफाइंड। और इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा एल्स। इनको कनेक्ट करने के लिए एल्स। इस तरह से ये बन गया इफ एल्स इफ लैडर। एक बार कोड को रन करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट प्लस हो गया। एक बार अब कोड को फिर से रन करते हैं। तो अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा आंसर 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा तो मेरा आंसर 2 आएगा। अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो मेरा आंसर 3 आएगा। अगर 2 प्रेस करते हैं तो मेरा आंसर 2 आएगा। अगर मैं 5 प्रेस करता हूं तो मेरा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि मैंने इफ एल्स से किया। अब यही क्वेश्चन कैसे हम स्विच केस से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा स्विच। अब स्विच में क्या होता है, हम पैरेंथेसिस में ना वेरिएबल पास कर देते हैं, मतलब हम ये नंबर को पास करेंगे, हम कंडीशन नहीं चेक कर सकते। तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे अब इफ की जगह पे आएगा केस, केस 1। तो इफ नम इक्वल टू 1 की जगह पे हमने केस 1 करा, तो अगर आप 1 दबाओगे तो केस 1 चलने वाला है। तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 1। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं केस 2, हम प्रिंट एफ कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 2। और यहाँ पे आएगा केस 3, हम प्रिंट एफ कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 3। और एल्स पार्ट के लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट प्रिंट एफ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और अगर मैं 1 प्रेस करता हूं और अगर अपने कोडिंग को रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और नॉट डिफाइंड, मतलब सारे पार्ट चल गए। ऐसा क्यों हुआ, ये सारे पार्ट क्यों चले? हमें तो एक ही चलाना था। तो स्विच केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारे केसेस कनेक्टेड होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फॉल थ्रू। एक बार फिर रन करके देखते हैं, तो देखिए सारे केसेस चल रहे हैं। अगर मैं 2 दबाऊंगा तो देखो 2 के नीचे सारे वाले चल जाएंगे, 2 3 नॉट डिफाइंड। अगर मैं 3 दबाऊंगा तो 3 के नीचे जो भी केसेस होंगे वो चल जाएंगे। 3, एक मिनट, 3, एक बार फिर कोड रन करते हैं, तो देखिए 3 और नॉट डिफाइंड आएगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई और गलत ऑप्शन दबाता हूं तो सिर्फ नॉट डिफाइंड आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉल थ्रू बोलते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट स्विच केस में सारे केसेस कनेक्टेड हैं। तो अगर आप इनको अलग अलग चलाना चाहते हो तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। जैसे आप ब्रेक शब्द लगा दोगे तो ये सारे केसेस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब लास्ट वाले केस को आप ब्रेक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक लास्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं अब 1 प्रेस करूंगा तो आपका आंसर वही आएगा जो आपका इफ एल्स से आ रहा था, जो कि 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो मेरा आंसर अब 2 ही आएगा, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए 4 दबाऊंगा और कोडिंग को रन करूंगा, तो यहाँ पर आ गया नॉट डिफाइंड। आई होप आपको स्विच केस इजीली क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली क्या है, इफ एल्स का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि है स्विच केस। तो स्विच केस से भी आप वही सारे काम कर सकते हो जो आप इफ एल्स से
कर सकते हो। तो कोई लोग स्विच केस यूज करना पसंद करते हैं, कोई लोग इफ एल्स यूज करना पसंद करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सी टूल को यूज करना चाहते हो। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि यार ये फॉल थ्रू क्या है। ये फॉल थ्रू मतलब कनेक्टेड होने का क्या मतलब है, इसका क्या कारण है कि आपस में सब कनेक्टेड हो रहे हैं। तो सपोज करिए मैं एक ऐसा बनाना चाहता हूं क्वेश्चन कि 1 दबाऊं, 2 दबाऊं, 3 दबाऊं, 4 दबाऊं तो लिखा आए हेलो और बाकी किसी पे लिखा हुआ आए टाटा। मैं ऐसा लिखना चाहता हूं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो मैं 1 दबाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से वही लेके आता हूं। अगर 1 दबाते तो मैं यहां पे लिखूंगा हेलो। अगर 2 दबाते हैं तो यहां पे हम लिखते हैं हेलो। अगर 3 दबाते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं हेलो। फिर एक और केस बना लेते हैं, केस 4, और यहां पे हम प्रिंटफ कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं हेलो और फिर हम ब्रेक कर देते हैं इस तरह से, और यहां पे हम लिख देते हैं टाटा। अगर मैं अब कोड रन करूंगा तो देखिए 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर हेलो चलेगा। और अगर मैं सपोज करो कोई गलत ऑप्शन दबाता हूं, सपोज करो मैंने 6 दबा दिया और कोड को अगर मैं रन करता हूं तो लिखा हुआ आएगा टाटा। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने सारे अलग अलग केसेस से करा, यहां पे मेरा फॉल थ्रू कैसे मदद कर सकता है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, आपको ये बात पता है फॉल थ्रू से सब कनेक्टेड है। तो हम सारे केसेस को ना एक दूसरे के नीचे लिस्ट कर देंगे इस तरह से, और लास्ट वाले केस को हेलो करके ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 में हेलो चलेगा और डिफॉल्ट में चलेगा टाटा। और अगर मैं अब कोड रन करूंगा तो 6 में आएगा टाटा, और अगर मैं 1 रन करूंगा तो आप देखेंगे मेरा आंसर आएगा हेलो। और अगर मैं 2 रन करता हूं, 2 दबा के रन करता हूं तो मेरा आंसर फिर से आएगा हेलो। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली आप केसेस को कनेक्ट करके, अगर आपको सपोज को एक सिमिलर तरह का काम करना है तो इस सिमिलर तरह का काम आप फॉल थ्रू से कनेक्ट कर सकते हो और काम करके ब्रेक कर सकते हो, और जो फॉल्स पार्ट है वो आप डिफॉल्ट को दे सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब स्विच केस को यूज करना सिंपल है। ये आपकी कोडिंग बचाता है, ये आपके इसके सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं और आपकी जो कोडिंग है वो कम लाइनों में पूरी हो जाती है। आई होप आपको ये जो स्विच केस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अब हम अगली वीडियो में देखेंगे एक नए टॉपिक को। टिल देन, बाय बाय।